हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम अभिनेता विनोद खन्ना जी के बारे में जानेंगे और इनकी बायोग्राफी को जानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर और विस्तार से इनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम उनके जन्म के बारे में जान लेते हैं। फिल्मी दुनिया के जाने माने अभिनेता विनोद खन्ना जी का जन्म 6 अक्टूबर 1946 पाकिस्तान में पेशावर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम किशन चंद खन्ना था और इनकी माता जी का नाम कमला था। उनके पिता का टेक्सटाइल, डाई और केमिकल का बिजनेस था। विनोद खन्ना जी 5 भाई बहनों में से एक थे। उनके एक भाई और 3 बहनें हैं। आज़ादी के समय हुए बंटवारे के बाद उनका परिवार पाकिस्तान से मुंबई में आकर बस गया था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा नासिक के एक बोर्डिंग स्कूल से उन्होंने की और उसके बाद बचपन में बेहद शर्मीले ये थे। स्कूल के दौरान उन्हें एक टीचर ने जबरदस्ती नाटक में उतार दिया और उन्हें अभिनय की कला पसंद आई। उनके फिल्मी करियर के बारे में जान लेते हैं। विनोद खन्ना जी को सुनील दत्त जी ने मन का मीत 1968 में आई थी, उसमें विलन के रूप में इनको किया। यह फिल्म सुनील दत्त जी ने अपने भाई को बतौर हीरो लॉन्च करने के लिए बनाई थी। वह तो पीछे रह गए, लेकिन विनोद खन्ना जी की चल निकली। फिर इन्होंने सन 1971 में फिल्म हम तुम और वो में बतौर सोलो हीरो बनके काम किया। फिर सन 1973 में गुलजार जी की फिल्म मेरे अपने में अभिनय किया और यह फिल्म भी कामयाब हुई। और फिर इनकी फिल्म अचानक आई, जिसका नाम अचानक था, और इस फिल्म में विनोद खन्ना जी ने एक मौत की सजा पाए आर्मी अफसर का रोल निभाया था, जिसकी तारीफ दर्शकों ने बहुत की। इसी के साथ वो एक कामयाब हीरो भी बन गए थे। फिर अमर अकबर एंथनी, कुर्बानी, मुकद्दर का सिकंदर और फिल्मों के जरिए विनोद खन्ना जी का सितारा बुलंदियों पर जा पहुंचा। इन्हीं दिनों विनोद खन्ना धार्मिक गुरु ओशो के संपर्क में आए, जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। विनोद खन्ना जी ने शोहरत और दौलत की इस दुनिया को ठुकरा दिया और ओशो की शरण में चले गए। विनोद खन्ना जी ने 2 शादियां की थी, जिससे उन्हें 3 बेटे और 1 बेटी हुई। पहली शादी 1971 में अपने कॉलेज की दोस्त गीतांजलि से की, जो एक मॉडल थी। विनोद खन्ना जी और गीतांजलि के 2 बच्चे अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना हैं। जब एक्टर ओशो के संपर्क में आए तो उनका परिवार बिखर गया। 5 सालों तक वो अमेरिका स्थित ओशो रजनीश के आश्रम में रहते हुए माली का काम करने लगे थे। भारत वापस आकर उनकी पत्नी ने उन्हें तलाक देने का फैसला कर लिया, क्योंकि 5 सालों के समय में उनका परिवार पूरी तरह बिखर गया था और उनका आपस में 1985 को तलाक हो गया। फिर विनोद खन्ना जी ने अपनी दूसरी शादी 1990 में कविता से की, जिनका नाम कविता था। विनोद खन्ना और कविता जी के 2 बच्चे साक्षी खन्ना और श्रद्धा खन्ना हैं। विनोद खन्ना जी को सन्यासी अभिनेता भी इसीलिए कहा गया। फिर सन 1997 में पहली बार विनोद खन्ना जी ने राजनीतिक जीवन में कदम रखा और इसके बाद 2 साल बाद सन 1999 में 12वीं लोकसभा का चुनाव होने वाला था। तब इन्होंने पहली बार भारतीय जनता पार्टी टिकट पर पंजाब के गुरदासपुर से चुनाव लड़ा और उन्होंने विजय भी प्राप्त की और संसद पहुंच गए। लगातार 1999 और 2004 में भी इसी सीट से चुनाव को जीता। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में केंद्र की बीजेपी सरकार में विनोद खन्ना जी साल 2002 में भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री भी बने और 2003 व 2004 में विदेश राज्य मंत्री का पद भी संभाला। साल 2009 लोकसभा चुनाव में हालांकि ये गुरदासपुर से हार गए, किंतु फिर साल 2014 में फिर उन्होंने बीजेपी के टिकट पर गुरदासपुर से चुनाव में जीत हासिल की और 16वीं लोकसभा के सदस्य बने। संसद में इनको कई कमेटियों का सदस्य भी बनाया गया था। रक्षा मामलों पर गठित स्टैंडिंग कमेटी में 1 सितंबर 2014 में सदस्य रहे और विनोद खन्ना जी 70 साल की उम्र में कैंसर से जूझ रहे थे और इसी कारण उनकी सेहत दिन ब दिन गिरती ही चली जा रही थी। आखिर में मुंबई के रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2017 में शुरुआत में खबर आई थी कि उनकी तबीयत में सुधार हो गई है, मगर बीमारी और बढ़ती गई।
इसी के साथ 27 अप्रैल 2017 को विनोद खन्ना जी का निधन हो गया था और निधन के समय उनकी उम्र 70 साल की थी। खन्ना जी की कई सुपरहिट और यादगार फिल्में भी हैं, जिनके कुछ नाम हैं: हाथ की सफाई, हेरा फेरी, दयावान, क्षत्रिय, बंटवारा, सत्यमेव जयते, द बर्निंग ट्रेन, नेहले पे दहला, कुंवारा बाप, पूरब और पश्चिम, अमर अकबर एंथनी, कुर्बानी, मुकद्दर का सिकंदर, मेरा गाँव मेरा देश, जिसमें इन्होंने डाकू का रोल निभाया था और हीरो थे धर्मेंद्र। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।